अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फोलिस कैथेटर के बारे में कि फोलिस कैथेटर के कौन कौन सा होता है और कितने साइज़ होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले फोलिस कैथेटर का साइज़ एडल्ट फीमेल का जो होता है 14 से 16 और एडल्ट मेल का होता है 16 से 18 और चाइल्ड मतलब बच्चे का 8 से 10 और इन्फेंट बिल्कुल छोटे बच्चे का होता है 5 से 8 का साइज़। अब आते हैं हम इनके टाइमिंग, यानी कब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सा प्लास्टिक का जो कैथेटर है वो 1 वीक यूज़ कर सकते हैं। रबड़ का जो कैथेटर है 2 से 3 वीक यूज़ कर सकते हैं और पॉलीविनाइल क्लोराइड कैथेटर हम 4 से 6 वीक्स तक यूज़ कर सकते हैं। और सिलिकॉन कैथेटर सबसे बेस्ट होता है, इससे स्किन पे रैशेस नहीं होते, स्वेलिंग नहीं होती है, इचिंग नहीं होती है। ये सिलिकॉन कैथेटर हम 2 से 3 मंथ तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं उसको हम यूरिन नलकी को कितने इंच तक हम यूरिन ब्लैडर में इंसर्ट करेंगे। फीमेल में हम 3 इंच करेंगे इंसर्ट और जो जेल लगाएंगे लुब्रिकेंट करेंगे उसको चिकना करेंगे वो 1-2 इंच करेंगे। और मेल में हम 7 to 9 इंच इंसर्ट करेंगे नल की यूरिन ब्लैडर के अंदर और 6 to 7 इंच तक हम उसको लुब्रिकेंट करेंगे। यानी कि अब हमारा आता है नेक्स्ट टू वे कैथेटर। ये इसके पार्ट्स है, साइज़ है, यूरिन ड्रेन नीचे जिससे यूरिन बाहर आता है, बैलून पोर्ट है जिससे हम बैलून को फुलाते हैं और हमारा ब्लैडर ओपनिंग है। 2 वे कैथेटर हम आम पेशेंटों पे किसी पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, मगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रबड़ का कैथेटर होता है तो इससे स्किन हमारी रैशेस हो जाती है, सॉलिंग हो जाती है, इचिंग हो जाना शुरू हो जाती है। तो सबसे बेहतर यही होता है अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए कैथेटर यूज़ करे तो सिलिकॉन का यूज़ करे, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करना है तो फिर रबड़ का या प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया 3 वे कैथेटर। अभी 3 वे कैथेटर भी उन पेशेंटों के लिए यूज़ किया जाता है जिनके ब्लैडर में अगर कोई ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड आ रहा है या पस पड़ गई है तो 3 वे कैथेटर हम यूज़ किया करते हैं। एक से हम बैलून फुलाते हैं, एक से हमारा यूरिन बाहर आता है, तीसरे से हम ब्लड वगैरह हमारा जो ब्लड क्लॉट है वगैरह है या हमारे पास वगैरह है तो वो हम बाहर निकालते हैं। और ब्लैडर को वॉश करने के लिए भी हम 3 वे कैनोला यूज़ करते हैं ताकि हम ब्लैडर को बार बार कहीं ब्लैडर रुक ना जाए, यानी कि यूरिन अगर हमारा नहीं आ रहा तो हम 3 वे कैनोला यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए भी। अब हमारा नेक्स्ट आ गया है मेल कॉट कैथेटर। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है यूरिन को पास आउट करने के लिए। इसको मशरूम कैथेटर भी कहते हैं और मेल कॉट कैथेटर भी कहते हैं, मगर ये मशरूम की तरह होता है, जैसे मशरूम की शेप होती है तो इसलिए ज़्यादातर इसको मशरूम कैथेटर कहते हैं। ये भी नॉर्मली यूज़ करते हैं यूरिन को पास आउट करने के लिए। इसमें कोई बैलून वगैरह फुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल होता है, डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर देते हैं यूरिन ब्लैडर के अंदर। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। अब ये हम सुप्राप्यूबिक कैथेटर यूरिन ब्लैडर में तो लगाते हैं मगर नीचे की साइड से हम नहीं लगाते। ये जो हमारा अब्डोमेन होता है ना, पेट जो होता है हमारा, ब्लैडर हमारा इधर पेट के ऊपर की साइड ही होता है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा कट लगाते हैं। यानी कि जिन पेशेंटों की जो यूरिन ब्लैडर की नाली होती है वो ख़राब हो जाती है या ब्लड क्लॉट हो जाता है या उधर से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा होता है तो हम डायरेक्ट अब्डोमेन पे से कट लगा के यूरिन ड्रेन को लगाते हैं वहाँ पर। या फिर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है या कोई पेशेंट कोमा में चला गया, वो होश में नहीं आ रहा, उसका अपना काबू में नहीं है, या कोई मेजर सर्जरी हो गई है उसके यूरिन ब्लैडर की तो उसको यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से भी हम यूरिन कैथेटर को डायरेक्ट अब्डोमेन पे कट लगा के हम यूरिन कैथेटर ऊपर की साइड लगा देते हैं ताकि पेशेंट को किडनी फेलियर में या
हाइपरटेंशन में। अभी हमारा आता है K90 कैथेटर। अब ये K90 कैथेटर इसलिए यूज़ किया जाता है कि पेशेंट को अगर यूरिन नहीं आ रहा है, यूरिन रुक गया है या कोई भी ऐसे किडनी का मसला हो गया है, तो K90 हम बस 5 मिनट के लिए या ज़्यादा में ज़्यादा बस 10 मिनट के लिए लगा के हम ये K90 कैथेटर हटा देते हैं। ये सिर्फ एक टाइम में यूज़ किया जाता है, सिर्फ शॉर्ट टाइम में, ये नहीं है कि लॉन्ग टाइम में, और बिल्कुल ही ज़रा से टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये है सिलिकॉन कैथेटर, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि सिलिकॉन कैथेटर बेस्ट होता है। ये स्किन ख़राब नहीं करता, स्किन पे रेशेस नहीं होते, इससे इचिंग नहीं होती, इससे सॉलिंग नहीं होती। ये हम आराम से 2-3 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अगर पेशेंट बेड रिडन पे यानी कि बेड पे किसी को फालिज है या किसी को अल्लाह न करे कैंसर है या किसी को ऐसी बीमारी लॉन्ग बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट को हम यूरिन बैग लगाएंगे, तो ये वाला यूज़ करना चाहिए हमें। ये क्योंकि बेस्ट होता है सबसे। अभी हमारी आ गया IV कैनोला सेट के। ये IV कैनोला सेट कहाँ यूज़ किया जाता है? IV कैनोला सेट हम ड्रिप लगाने के लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंपल ही होता है, इसके अंदर कोई फ़िल्टर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये इंजेक्शन के लिए ड्रिप वगैरह लगाने के लिए यूज़ किया जाता है पेशेंट को। अब ये IV सेट के पार्ट्स आ गए हैं कि IV सेट के पार्ट्स के क्या क्या नाम है। ये रूलर क्लैम है, सोल्यूशन फ़िल्टर है, ड्रिप चैम्बर है, नीडल है, लोअर कनेक्टर है, इंजेक्शन साइट है, स्पाइक है, ट्यूबिंग है। ये इस ड्रिप सेट के पार्ट है, IV ड्रिप सेट के ये पार्ट्स हैं, हम इनको ये बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है। ये फ़िल्टर इसलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर ब्लड क्लॉट वगैरह जो भी हो वो इसके अंदर रुक जाए, ड्रिप के ज़रिए हमारी वेंस वगैरह में एंटर ना हो। क्योंकि अगर ये फ़िल्टर नहीं होगा और ब्लड क्लॉट वगैरह अगर फ़िल्टर के अंदर नहीं रुकेंगे तो वो हमारी नस के अंदर जाके हमें हार्ट अटैक और फारिश वगैरह भी कर सकते हैं। अभी इसके पार्ट्स से PVC ट्यूब, रोलर क्लैम्प, चेम्बर विद फ़िल्टर, 18 गॉस नीडल, लोअर स्लिप टेप, लेटिक्स कनेक्टर, एयर वेंट, प्लास्टिक स्पाइक, ये सारे पार्ट्स हैं इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सेट के। अभी नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैकेस्टोमी। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इसके पहले पार्ट्स हैं। ये वो पेशेंटों के लिए यूज़ किया जाता है जो माउथ से अपने खुद ब्रीथ नहीं ले सकते हैं, खुद फेफड़ों से ब्रीथ नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते, तो हम गले पर एक कट लगाते हैं। एक कट लगाने के बाद हम इस ट्यूब को गले के अंदर डाल के सांस की नाली के ज़रिए से हम फेफड़ों तक डालते हैं। एक होती है ये, दूसरी आ गई हमारी एंडोक्राइन। अब ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है हमारी, ये मुंह के ज़रिए हम डालते हैं फेफड़ों तक। वो गले के ज़रिए थी, गले में कट लगा के डायरेक्ट हम मुंह के ज़रिए फेफड़ों तक लेके जाते हैं। जो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, सांस नहीं लेते, ये उन पेशेंटों को लगाई जाती है। अब हमारी आती है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। जो पेशेंट माउथ से खा नहीं सकते या जो पेशेंट फालिज में हैं, उन पेशेंटों को ये ट्यूब लगाई जाती है। अब ये सेक्शन ट्यूब के अगर किसी बच्चे के या किसी बड़े के चेस्ट इन्फेक्शन है, सिक्रीशन है, उन पेशेंटों के लिए यूज़ की जाती है बलगम वगैरह निकालने के लिए। अब ये कलर है और ये साइज़ है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो या मेरे वीडियो से कोई आपको नॉलेज हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।